Hello friends, how are you? I think everyone is doing well. So let's start with today's topic. आज के जो टॉपिक है वो है गलगोटिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. इसके बारे में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज आए थे. दे वांटेड टू हैव अ डिफरेंशिएशंस कि गलगोटिया कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है, क्या स्ट्रक्चर है. एक्चुअली उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है. पहले भी हमने स्टूडेंट देखा है जिस पे बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है. कॉलेज में एडमिशन लेने आ जाता है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एडमिशन यूनिवर्सिटी में ले लेता है बाय डिफॉल्ट, बाय उनको नहीं पता किस वजह से है. वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि क्या डिफरेंस है वो नहीं पता, कन्फ्यूजन है इसलिए नहीं पता. अगर एडमिशन लेना ही है, कॉलेज में लेना है या यूनिवर्सिटी में लेना है, तो उससे पहले चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं. गलगोटिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रक्चर जो है उस पे चार आपकी मेन कॉलेजेस मिलेगी. एक है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये कॉलेज है जिसपे बीटेक, एमबीए एंड एमसीए प्रोग्राम है. देन है गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इस पे आपको एमबीए प्रोग्राम मिलेगी. एंड देन गलगोटिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जहाँ पे बी फार्मा एंड डी फार्मा अवेलेबल है. एंड चौथा जो है गलगोटी यूनिवर्सिटी. गलगोटी यूनिवर्सिटी में आपको हर तरीके की प्रोग्राम मिलेगी. बेस आपकी इंजीनियरिंग, एमबीए, बीबीए, फार्मेसी, आपकी लॉ, बीए, हिस्ट्री, इंग्लिश, मतलब 150 प्रोग्राम से 150 से ऊपर प्रोग्राम आपको गलगोटी यूनिवर्सिटी से करने को मिल जाएगी. तो ये है चार चीजें, 3 कॉलेज है और एक यूनिवर्सिटी. जो तीनों कॉलेज है वो एक ही. इट इज अफिलिएटेड टू डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो पहले यूपीटीयू था, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी. और गलगोटी यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. ठीक है. अब एक एक करके हमें देखते हैं कि कन्फ्यूजन कहाँ पे होते हैं. स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते गलगोटिया की, क्योंकि जो नाम है, देखिए कॉलेज यूनिवर्सिटी सब में गलगोटिया की नाम है, सेम मैनेजमेंट है, सब कुछ सेम है. तो लोगों को लगता है कि क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस ही नहीं है. तो इस नाम की वजह से कन्फ्यूजन होती है. सेकेंड है लोकेशन. दोनों यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज दोनों ही ग्रेटर नोएडा में है. तो किसी को भी अगर कोई काउंसिल करता है, बोलते हैं कि हमारे ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है, तो स्टूडेंट को लगता है कि कॉलेज भी ग्रेटर नोएडा, यूनिवर्सिटी में ग्रेटर नोएडा, दोनों मैनेजमेंट सेम है, सब कुछ पढ़ाई भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, तो अगर कॉलेज में नहीं मिलता तो यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं. तो थर्ड इज कोर्स. देखिए बीटेक कोर्स भी एंड एमबीए प्रोग्राम कॉलेज में है, आपकी गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भी है. तो सेम ही प्रोग्राम अवेलेबल है, तो कन्फ्यूजन होती है. और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. गलगोटिया कॉलेज एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी दोनों की एडमिशन प्रोसेस गलगोटिया कॉलेज में ही होता है. तो कई बार स्टूडेंट सोचते हैं हमारे एडमिशन गलगोटिया कॉलेज में हो गया, लेकिन एक्चुअली जब क्लासेस होते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटीज में होती है. अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, चाहे यूनिवर्सिटी में हो चाहे कॉलेज में हो, क्या डिफरेंस है. देखिए गलगोटिया कॉलेज, पहली बात है रेपुटेशन. फर्स्ट पॉइंट इज रेपुटेशन. गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश इन 1999, तो करीबन 20-22 साल हो गए अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री. तो उनकी रेपुटेशन की वजह से आज गलगोटी यूनिवर्सिटी बनाया गया है. गलगोटी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन 2011 में बना है. गलगोटिया कॉलेज की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, जहां पे स्टूडेंट की डिमांड ज्यादा थी, इसीलिए उसको केटर करने के लिए, उसको इनकैश करने के लिए गलगोटिया ग्रुप ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी बनाया. तो रेपुटेशन अगर देखा जाए गलगोटिया कॉलेज की ज्यादा है एज कंपेयर टू यूनिवर्सिटी. एफिलिएशन. सेकंड, एफिलिएशन से गलगोटिया कॉलेज की जो 3 कॉलेजेस के बारे में मैंने बताया वो एफिलिएटेड है एकेटीयू से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी. तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो गवर्नमेंट डिग्री मिलेगी. लेकिन अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आप पढ़ेंगे तो इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो आपको प्राइवेट डिग्री मिलेगी. थर्ड इज लोकेशन. गलगोटिया कॉलेज जो है वो लोकेटेड है नॉलेज पार्क 2 में. नॉलेज पार्क 2 इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी. जो ग्रेटर नोएडा सिटी है उस सिटी के अंदर है. और जो गलगोटी यूनिवर्सिटी है वो यमुना एक्सप्रेस वे करीबन 12 से 15 किलोमीटर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सिटी है. सो सिटी से 12 से 15 किलोमीटर दूर है. आप बताए फीस. फोर्थ पॉइंट इज फीस. देखिए बीटेक एंड एमबीए प्रोग्राम जो गलगोटिया कॉलेज में मिलेगी उसकी फीस है 1,33,103, 1,33,103. और जो वही बीटेक एंड एमबीए प्रोग्राम अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो उसका फीस है 1,60,000 स्टार्टिंग. उसके बाद अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद
डेटाबेस मैनेजमेंट से बिजनेस एनालिटिक्स, तो इसके साथ अगर पढ़ेंगे तो 1,70,000 77,000 फीस, अलग अलग फीस है। तो 1,60,000 से स्टार्ट है। तो कॉलेज की फीस 1,33,000 है, यहाँ पे 1,60,000 है यूनिवर्सिटीज की। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्लेसमेंट्स, वीजा विज सीट्स। अगर आप देखेंगे कि गलगोटिया जो कॉलेज है उसकी प्लेसमेंट्स गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट से कहीं ज्यादा अच्छा है। इसीलिए अच्छा है, एक तो रेपुटेशन अच्छा है, तो जो कंपनीज इजीली गलगोटिया कॉलेज में आके स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। एट द सेम टाइम जो एकेटीयू है, एकेटीयू अपना भी एफर्ट लगा के कंपनीज भेजती है कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो रिक्रूटमेंट है वो गलगोटिया मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी और कॉलेज की मैनेजमेंट तो सेम है, तो कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छा है, यूनिवर्सिटी भी क्यों नहीं अच्छा है। इसकी वजह है सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स। अगर आप देखेंगे गलगोटिया कॉलेज में जो सीट्स है इंजीनियरिंग की, फॉर एग्जांपल सीएस की 120 सीटें हैं, सिविल की 120 सीटें हैं, ट्रिपल ई की 120, डबल ई की 60, ईसी की 180, आईटी की 180, मैकेनिकल इंजीनियर की 180 सीट्स है, एमबीए की 60, एमसीए की 60, और एमबीए या जीआईएमटी एमबीए में 120 सीटें हैं, डी फार्मा की 100 एंड डी फार्मा की 60 सीटें हैं। तो ये सीट्स है। अब ये स्टूडेंट को प्लेस करना, क्योंकि रेपुटेशन है, नाम है, कंपनी इजीली आती है और बहुत साल से कंपनीज आ रही है एंड एकेटीयू अपना सपोर्ट भी देते, तो आसानी से प्लेसमेंट हो जाती है। लेकिन गलगोटी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स है वो करीबन 1500 की ऊपर है। कंप्यूटर साइंस के अलग अलग प्रोग्राम है, नॉर्मल कंप्यूटर साइंस विद, जैसे मैंने बोला, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस विद बिजनेस एनालिटिक्स, ऐसे कर करके 1500 के करीबन सीटें कंप्यूटर साइंस की मिलेगी। और ऐसे करके बीटेक में ही आपको करीबन 15,000 सीटें स्टूडेंट की एडमिशन होती है। तो कुल मिला के ये है कि इतने सारे स्टूडेंट को प्लेसमेंट्स देना इतना आसान तो होता नहीं है। तो इस कारण जो प्लेसमेंट्स है कॉलेज की ज्यादा अच्छा है। कॉलेज की एवरेज प्लेसमेंट्स अगर देखेंगे 4 लाख की करीबन है, यूनिवर्सिटी की एवरेज प्लेसमेंट्स होगी 2.5 to 3 लाख मैक्सिमम, और वो भी 100% प्लेसमेंट्स अवेलेबल होगा नहीं होगा, इट्स अ क्वेश्चन फॉर द यूनिवर्सिटी। तो ये सारे डिफरेंस है। तो अगर आपकी एडमिशंस एडमिशंस अगर कहाँ पे लेना है, अगर आपकी यूपीएससी, क्योंकि कॉलेज में अगर एडमिशन लेंगे तो आपकी यूपीटीयू जो यूपीएससी एग्जाम्स है उस पे जो रैंक है उसके रैंकिंग के बेसिस पे जो काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बेसिस पे आपकी एडमिशन होती है। तो इट्स नॉट इजी टू गेट एडमिशन इन द कॉलेज। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में देखेंगे, यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, एट द सेम टाइम आपकी 12 के परसेंटेज की बेसिस पर भी डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है। तो अगर आपको कॉलेज में नहीं मिल रहा तो यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते। अगर कॉलेज में मिल रहा है तो यू कैन टेक एडमिशन इन कॉलेज। फर्स्ट ऑप्शन शुड बी कॉलेज, सेकंड ऑप्शन शुड बी यूनिवर्सिटी। एंड सेकेंड इज, अगर मान लीजिए कॉलेज में आपको नहीं मिलता, कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा सीट्स पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा के लिए आपको 10% आई थिंक या 10-15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व होती है। वो सीट्स आप अगर आप बात करेंगे किसी ना किसी सोर्सेस से, तो आपको वो सीटें एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो ये सारे डिफरेंस है, और एडमिशन प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया। और इसके बाद मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, जीसीईटी गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, जीआईएमटी एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऊपर, अलग अलग करके। तो उसी हिसाब से जो अगले वीडियो 3 वीडियो आएगा, आप सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। उसके बाद अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस क्वेरीज यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन द गिवन नंबर, और हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद वी विल बी गेट इन टच विथ यू, और स्टे ट्यून विद आवर चैनल। और हमारी कुछ 2-3 दिन के अंदर हम अगले 3-4 वीडियो भी आपके पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल सी यू इन अ व्हाइल। नमस्कार।